कल घरोंडा अनाज मंडी में एक भव्य स्वागत समारोह जो कि एक रखा गया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनको कुछ दिन पूर्व ही पार्टी ने करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा की गई थी। कल का एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का स्वागत समारोह उस नाते से रखा गया था और साथ ही कल ही ये सूचना आई है कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी वो भी कल के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल का जो ये कार्यक्रम पूरी करनाल लोकसभा का एक कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन घरोंडा की अनाज मंडी के अंदर किया जाएगा। इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि करनाल लोकसभा के प्रत्याशी भी अभी बनाए गए हैं श्री मनोहर लाल जी, वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारा हरियाणा का जो चुनाव है वो 25 मई को शेड्यूल उसका हुआ है। तो कल का ये कार्यक्रम उस नाते से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोहर लाल जी का लोकसभा के प्रत्याशी के नाते ये प्रथम आगमन करनाल में होगा। तो उस नाते से अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने 9.25 साल तक जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है, मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हरियाणा प्रदेश में एक सुशासन स्थापित करने का काम किया है, मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भाई भतीजावाद, एक परिवारवाद, उस तरीके से उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम किया है, तो एक आदर का भाव उनके प्रति और पूरे समाज के अंदर एक उत्साह देखने को मिला है कि कल जब माननीय मनोहर लाल जी और सभी नेतागण यहाँ पर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए पूरा समाज पूरे तरीके से उमड़ेगा। एक भव्य कार्यक्रम उसका होगा। आज हमारे बीच में हमारे पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और आज यहाँ पर विभिन्न जितनी भी व्यवस्थाएं किसी भी कार्यक्रम की होती हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर आज सभी यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं। यहाँ पर जो पंडाल है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जो लोग आएंगे सभी जगह से उनकी पार्किंग की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनकी बैठने की व्यवस्था, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सब संभाली हुई है। और इसके बाद जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और सभी का उसके अंदर योगदान, सभी ने प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खुद को जोड़ा भी हुआ है। और उसी संकल्प के चलते एक लक्ष्य भी तय हुआ है कि इस बार के चुनाव के अंदर एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार, और वही लक्ष्य हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 लोकसभा की सीट जीतने का जो निर्धारित किया गया है पहले की तरह, उसके लिए सभी कार्यकर्ता दिलो जान से सभी जुटे हुए हैं और प्रदेश के हर वर्ग का बहुत समर्थन हर तरीके से मिला हुआ है। जो 10 वर्षों का एक सफ़र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हुआ है और उसके साथ साथ देश का, हर देशवासी का, हर नागरिक का एक सम्मान भी बढ़ा है। और अगर हम पूरे देश की भी बात करें तो जहां देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है विकास के नाते, व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज हर एक लाभार्थी के खाते में आज सीधे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो होता है, इस प्रकार से एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये खड़ी की गई हैं। अंत्योदय के नाते आज सरकार का ये संकल्प है कि कितनी भी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार की हैं, वो सभी योजनाएं घर बैठे लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इन्हीं सभी कार्यों को प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे नए मुख्यमंत्री, हमारे ऊर्जावान युवा नेतृत्व जो हमें मिला है श्री नायब सैनी जी का, नायब सैनी जी आने वाले समय में इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कल का जो ये कार्यक्रम घरोंडा मंडी के अंदर हुआ है, मैं क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी आभार व्यक्त करूंगा कि घरोंडा का मंडी का जो ये स्थान जो चुना गया है उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आने वाले सभी
जो भी हमारे नेतागण हैं उनका स्वागत भी करता हूं और सभी मिलकर कल उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप सब से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हों। इस बार कैसे उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि नाराजगी ज़्यादा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब समाज के लिए अच्छा कार्य सरकार करती है और उन अच्छे कार्यों को करने के लिए व्यवस्थाओं में परिवर्तन करती है, ये सही है कि व्यवस्था परिवर्तन में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, मगर ये भी असलियत है कि समाज के हर वर्ग के लिए जब काम होता है, उनकी बेहतरी के लिए काम होता है, तो उनके मन में जिस तरह का एक सरकार के प्रति जो एक अच्छा भाव होता है, उसका आमतौर पर कहीं प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं होता। ये विपक्ष के जो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे हैं, मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की ही अगर मैं बात करूँ तो अगर 20 लाख नए परिवारों को 36 बिरादरी में से चुन के, जिनकी भी वार्षिक आय परिवार की 1,80,000 से कम है, अगर घर बैठे उनका BPL कार्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर मनोहर लाल जी की सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आयुष्मान योजना के तहत हर ऐसे परिवार को 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज देने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि समाज का हर व्यक्ति इन बातों को समझता है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों का समर्थन है, जो प्यार है, वो एक बड़ी जीत के रूप में वो प्रदर्शित होगा और करनाल लोकसभा में भी पहले की तरह एक बहुत बड़ी जीत मनोहर लाल जी दर्ज करेंगे। और मनोहर लाल जी जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, विधायक बनने के बाद उनको एक बहुत अहम भूमिका हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मिली थी, एक सम्मान पूरे क्षेत्र का बढ़ा। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़के केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो एक बड़ी भूमिका में मनोहर लाल जी जब होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली और उनके अनुभव के आधार पर एक जो लाभ है, ना केवल वो पूरे राष्ट्र को मिलेगा, वो हरियाणा प्रदेश और हमारे क्षेत्र को भी निरंतर उनका मार्गदर्शन और लाभ मिलता रहेगा। और मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का खास तौर पर सम्मान और ऊंचा होगा और ये लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीट हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और करनाल के अंदर एक बड़ी जीत मनोहर लाल जी दर्ज करेंगे। जैसे हरियाणा के युवा रशिया और इजराइल में मर रहे हैं, वो सरकार की फेलियर। देखिए, अपने तरक्की के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी योजना, निजी योजना बना सकता है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि विदेश में लोग गए हैं। विदेश में लोग पहले भी जाते रहे हैं, अभी भी जिसको विदेश में जाकर और जो खर्च करके बाहर जा सकता है और उनको लगता है कि उनको उस लाइन में आगे बढ़ना है, तो वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मगर इसको अगर कोई इसका राजनीतिकरण अगर विपक्ष करे, मैं समझता हूँ कि एक ओछा हथकंडा विपक्ष का है, ओछे प्रचार जो है विपक्ष हमेशा करता है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, ये आंकड़े सबके सामने हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 84,000 नौकरियां वो दे पाए और 84,000 नौकरियां जो कांग्रेस की सरकार के दौरान गई, ये भी सब लोग जानते हैं कि वो नौकरियां किस प्रकार से दी जाती थी। में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.25 साल के अंदर लगभग 1.25 लाख नौकरियां अभी तक ये सरकार दे चुकी है और हर नौकरी योग्यता के आधार पर दी गई है। और इसमें अभी 2 वर्ष वो हैं जो कोविड के दौरान हर चीज़ रुकी है, व्यवस्थाएं सारी रुकी हैं, सारा सिस्टम रुका है और आने वाले समय में भी लगभग 45,000 नौकरियां और ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले वो भी लोगों को मिलेंगी। फ़र्क जो कि समाज समझता है कि पहले जिस प्रकार से सिफारिशों से नौकरी मिलती थी, पैसों से नौकरी मिलती थी, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो किस प्रकार से चुने जाते थे, पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट बाद में आउट हुआ करती थी, अखबार के अंदर पहले लिस्ट आ जाया करती थी कौन कौन HCS बनेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को कोई भी बयान देने से पहले अतीत में झांकना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था तो किस प्रकार के काम वो किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है और विपक्ष के बारे में मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज विपक्ष वोट लेने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएँ करता है, आज विपक्ष जो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार जो पेंशन की बात करता है, ये कोरे झूठ की बातें। एक समय था जब लोग इन बातों में आया करते थे। विपक्ष ये बताए
कि जब उनकी 10 साल की सरकार थी तो केवल 500 रुपये पेंशन उन्होंने बढ़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9.25 साल के कार्यकाल में अभी तक 2000 रुपये पेंशन बढ़ चुकी है। और इसके अलावा क्या हालत थी जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली की क्या हालत थी, आज वो मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, गाँव के अंदर क्या हालात थे, 2-2 घंटे बिजली आया करती थी, गर्मियों के दिनों में सारी रात बच्चों के रोने की आवाज़ आया करती थी। तो मैं तो विपक्ष के नेताओं को कहूँगा कि अपने 10 साल का कार्यकाल याद करें कि इन हालात में वो हरियाणा प्रदेश को छोड़कर गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाओं को सुधारा है और लोगों के अंदर भी आज ये जागरूकता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सरकार में आने के बाद बिना भेदभाव काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भाई भतीजावाद खत्म किया है। करप्शन के ऊपर अगर किसी ने चोट मारी है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। विकास अगर समान पूरे प्रदेश और देश में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज लोगों ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में किन नई आशाओं के साथ उतरेगी भाजपा? अब जो पुराने एजेंडे हैं लगातार चल रहे हैं, क्या कुछ एक्सेप्ट करेगी जनता लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्र और समाज के लिए काम करती है। इसलिए चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस सफ़र पे भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है उसमें जो संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल करना है, उस दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव के बाद आज मैंने सुबह ही मीडिया के अंदर अखबारों में देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सहयोगियों को ये होमवर्क दिया है कि सरकार बनते ही अगले 100 दिनों का क्या रोड मैप होगा, क्या योजनाएं होंगी, क्या नई चीज़ें हम और लेकर आएंगे, ये होमवर्क तुरंत करने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर, एक सतत प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण की, समाज सुधार की, उसके ऊपर चली हुई है। निश्चित रूप से तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि तीसरा कार्यकाल और बड़े फैसले लेने का होगा, तीसरे कार्यकाल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वो फैसले भी लिए जाएंगे जो लंबे समय में लोगों के लिए, समाज के लिए, हर नागरिक के लिए फ़ायदे के होंगे। और ऐसे बहुत से बड़े फैसले पिछले 10 सालों के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लिए गए हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात है, चाहे वो CAA लागू करने की बात है, चाहे वो 3 तलाक ख़त्म करने की बात है, या हमारी आस्था का प्रतीक एक आत्म सम्मान के साथ एक आत्मविश्वास हर नागरिक के अंदर बढ़ा है, राम मंदिर का निर्माण। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी वो कार्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मानसिकता की गुलामी से बाहर निकलना है, तो वास्तव में देश की आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश उस मानसिकता की गुलामी से बाहर निकला है और ये सुशासन का सफ़र लगातार बढ़ेगा। इस फेरबदल की आवश्यकता क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फेरबदल, कोई भी बदलाव, ये दायित्व का परिवर्तन होता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अर्थ नहीं होता। और हमारी संगठन की योजना होती है और उस योजना के हिसाब से किस कार्यकर्ता को कब किस काम के ऊपर लगाना है, क्या काम किस कार्यकर्ता से लेना है, वो एक योजना होती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की ये है कि जब भी कोई किसी प्रकार का दायित्व परिवर्तन होता है तो उस दायित्व परिवर्तन में हर चीज़ बड़ी सहजता से होती है। और जो भी हमारा नेतृत्व है, समय समय पर वो नए नेतृत्व को आगे लाने का काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने 9.25 साल तक मुख्यमंत्री के नाते बहुत अच्छे कार्य किए। आज हरियाणा प्रदेश, मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। और आज खुद उन्होंने आगे बढ़कर एक युवा नेतृत्व को जो है हरियाणा प्रदेश की बागडोर देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। मंडल को लेकर चर्चा थी, अनिल विज जी नाराज चल रहे थे, लगातार बातचीत चल रही है मंत्रालय को लेकर, आप भी विधानसभा सत्र में थे, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, ये सब मीडिया की चर्चाएं होती हैं, किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं होती। अनिल विज जी बहुत सम्मानित नेता हैं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार जब जब होता है वो योजना के हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं।